इस विमल के फूल खत्म हो गए कि उसमें क्या अभी है? अभी देखिए तो बहुत छोटी पूंछ है ना। हाँ, ये टेलर बर्ड अपना जो कॉमन है, उसमें जो घर बनाया था आपने यहाँ पिछले साल, देखा था वहाँ पलाश में, छोटी सी थैली जैसी बनाई थी, जो घायल हो गया था। तो क्या उसको मर गया कि है अभी? मर गया, जो पानी पिलाए थे ना। ये लग रहा है मेरे को, ये था ये वाले ना। इनका तो ये पूरा तो अभी खत्म हो गया, कहीं जाके खत्म हो गया। पेज नंबर याद रखना, 267। एक पेड़ में 100 पपीते, तो 10 पेड़ में कितने पपीते? 1000। एक पेड़ में 100 पेड़ में कितने पपीते? 100 पेड़ में 10,000। 10,000। 100 पपीता। ये सीखने का चीज है कि नहीं? See the students of that Adarshila school, that particularly how they are explaining and how they are saying, that is the main thing. पढ़ाई को हम खेल के साथ भी खेल सकते हैं ना, कि उसको पैटर्न समझ के पढ़ें। और उसमें ये भी सीखा कि स्टडी को डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करें। लाइक न्यू टाइप का गेम सीखा, हार्ड कार्ड या न्यू गेम। जैसे जैसे बात करी और चीजें सीखी तो अपने आप खुद क्लियर हो गया, हर चीज क्लियर हो गया। और बिल्कुल मेन बात है ऐसी कि कोई भी चीज रूम के अंदर या कोई लैब के अंदर लिमिटेड नहीं होती है। सीखना है तो बाहर निकलना होगा। मैम ने सिखाया कि प्रकृति सबसे बड़ी लैब है। Yes. हिंदी की स्पेलिंग भी बार बार लिखनी है, 5 बार, समझा? जो गलत हो है। अ है तो क्या होगा? एक बुक है तो क्या होगा? साल के शुरू में किया था। पिछले वर्ष की बुक 4। हाँ। चलाया है, बड़ा वाला यूज shoot out of the window also. करेगा? क्या करेगा शूट? है ना? मुझे तो पता नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ी हूँ ऐसे। ठीक है, तो आप लोग आपस में चर्चा करोगे, एक व्यक्ति लिखेगा, हाँ, और सिर्फ ये इधर वाली साइड में, हाँ, फिर उसके बाद हम लोग उसके बाजू में ये लिखेंगे कि वो चीज़ को दिखाना कैसे है, क्योंकि ये तो सिर्फ शब्द होते हैं, हाँ, शब्द को चित्र और आवाज़ के द्वारा दिखाएंगे कैसे, हाँ, तो बताओ पहला क्या दिखाना चाहते हैं? वो डरते हैं वह स्कूल में जाने से, होमवर्क नहीं करते, जब भी डरते, जाते नहीं स्कूल में। और तुम लोग? नहीं डरते।
ये अच्छा सा सीक्वेंस हमको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? काम अपना जो सब काम है वो पूरा खुद करना, मतलब स्वावलंबी रहना। तो गर्व होना चाहिए कि स्वावलंबन है, तो फिर गर्व से बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ खराब है स्वावलंबन। एक उंगली इस पे रख, जूम इन इस पे हाँ, इससे जूम करके देख, उधर वाली साइड कर, पास में आएगा, और इधर वाली साइड जूम आउट होगा, ठीक है? मतलब इसको लिख दो अभी x और एक लिख दो -11। x कैसे आएगा, मतलब जैसे ये x है, -5x और 2x करेंगे तो -10x वर्ग हो जाएगा, तो इधर तो सिर्फ 10x। या सेंदम तुम्हारे बाहर काय काम करा जो तो क्या न बुझ चार न जानो। इससे पहले का जो ये जो बाद में बोलते ना वो गाती नहीं, तो उसको कट कर देंगे, और पहले का जो तो 4 लाइन का है ना, उसने भी गाए थे 2 लाइन, तो वाला भी ले लेंगे। अगर 7 में 4 दिया है तो हम गुणा कर दिए और कैसा करो? नाम क्या रखेंगे फिल्म का? वही तो तुम लोगों को कविता दासगुप्ता। शुरू में सामने था। हाँ तो क्या मैं क्या सभी में बताओ नाम सोचो थोड़ा। ग्रामीण स्कूल के बच्चों को सरकारी स्कूल के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स है। हमारा स्कूल आधारशिला एक स्कूल है जो मध्य प्रदेश में साकर नामक गांव में बसा है। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे काम करते करते सीखते हैं। हमने यह फिल्म बनाई ताकि बच्चों को पता चले कि एक ऐसी पढ़ाई भी हो सकती है जिसमें बच्चे पढ़ाई का मज़ा ले सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ बच्चे इस पढ़ाई के सुंदर रास्ते पर चल रहे हैं। आधारशिला स्कूल में बच्चे खुद अपनी ही भाषा में सीखते हैं। हमारे स्कूल की अनोखी बात यह है कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता भी है। कभी वह टीचर बन के रहता है तो कभी स्टूडेंट। बच्चा शुरू में मातृभाषा में सीखता है और वह धीरे धीरे हिंदी माध्यम में सीखने लगता है। तो x वर्ग का मतलब क्या है? मतलब x वर्ग का मतलब क्या है कि x का जे 2 करना लिखनो यानी x का जे 2 करना कोसा आवश्यक है 6x का जे मतलब 2 संख्या करना छथि 6x को आवश्यक है देखना छथि -11x + 5x क्यों चुना? -11x ने धन 5x ले लगा ताकि दूसरी संख्या नहीं आ सकती रे चल लगा दे एलसी। अभी पानी देखो सभी खेतों में से निकल रहा कि नहीं निकल रहा, देखो दादा ये देख क्या बढ़िया निकल रहा पानी है ना। अंदर कहाँ कहाँ गीला हो गया देखो। अपन 2 दिन से इसमें टंकी चला के रखी है ना, देखो बढ़िया गीला है यार अंदर। तो ये क्या जो तुमने जंगल से निकाल के लाए थे पत्तियाँ उठा के लाई ना, हाँ तो उसमें वो गोबर और मिट्टी मिलाई और थोड़ा पानी मिला दिया। अब इसके ऊपर इसको बारदान से ढक देंगे, ठीक है? तो वो सड़ जाएगा। सड़ने से उसके अंदर जो तत्व थे ये पत्ती के अंदर वो वापस मिट्टी पे जाकर मिल जाएंगे। तुम वहाँ से कल तत्व पढ़ रहे थे। बोर्ड मतलब दीवार, ब्लैक बोर्ड मतलब काला बोर्ड, अलमीरा मतलब अलमारी। आज हम 2nd चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है फेस द प्रॉब्लम। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। बनारस एक जगह का नाम है। और as Narendra walked along the ghats of Ganga, there was a large number of monkeys on the tree. They fed on the fruits and cereals brought for them by the devotees. Now Narendra was frightened enough. तो जो नरेंद्र था उसने इतने सारे बंदर देखे तो डर गया कि उसके पीछे इतने सारे बंदर आ रहे हैं, बहुत डर गया। किसको रात को डर लगता है? भूत को देखता हूँ। भूत तो कभी देखा है क्या? नहीं देखा है नहीं ना। क्या
जब हमारे मन में जानने की इच्छा होती है तभी हम बिना डरे प्रश्न पूछते हैं। आधारशिला स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां ज्ञान देने का अनोखा तरीका है। बच्चों में डर की भावना खत्म हो जाती है और टीचर के साथ बातें शेयर करते हैं। अब तुम्हारे पास भी है ना थैले? हाँ। तुम भी अभी अलग अलग दूसरे दूसरे पेड़ पे बांध के देखो। हाँ? अब जो है कल तुमने थैलियाँ बांधी थी बड़ी सारी, वहाँ याद है तुमको? भूल गए उसको? याद है? कौन कौन से झाड़ में बांधी थी तुमने? एक तो गुड़हल में बांधी थी, लाल फूल वाले में, और कोरपाट में बांधी थी, केचा में भी बांधी थी, और एक सुगोगुल भी बांधी थी शायद ना। तो देखते हैं उसको, देखा था तुमने सवेरे जाके क्या हुआ क्या नहीं? चलो देखते हैं उसको एक बार। अनिल इसमें तो आ गया रे, आ गया पानी। हाँ ये देखो पदी थी पानी आया। देखा? ये ओ इधर भी बहुत सारी बूंदे अटकी हुई ऊपर, देखो ये ऊपर भी जो मुंह तो गीला हो ही जाएगा नहीं इतना पी के। कभी जंगल में भी जाओगे ना, पानी वानी नहीं मिलेगा तो ऐसे थैली तो बांध किसी पेड़ पे थैलियाँ बांध देना दो चार, तो पानी इतने तो प्यास तो थोड़ी पर मिटी जाएगी नहीं। हाँ। इसमें चींटी आ गई कहीं से, वो फूल का मीठा खाने आ गई होगी रस। हाँ। अब इसको खोल देते हैं ना। हाँ। तो पेड़ों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमको बांध के रख दिया तुमने। तो पत्ती में जो क्रिया चलती है ना, प्रकाश संश्लेषण, तुम आगे जाओगे 8वीं में तो पढ़ोगे इसको, ठीक है? वो जो क्रिया चलती है अन्न बनाने की ना, उसमें वो पानी बनाता है, पानी भी बनता है उसके साथ साथ। इतिहास के माध्यम से हमारी संस्कृति पर विचार करने का ज्ञान मिलता है। इससे हमारी पहचान होती है। हम यह जान सकते हैं कि पुराना ज़माना कैसा था और अभी क्या हो रहा है। पहले का गांव कैसा था, पहले का रीति रिवाज कैसा था और अभी का रीति रिवाज कैसा है, पहले जंगल था या नहीं। यह जानकारी हमें गाँव के बड़े बूढ़ों लोगों से ही मिलती है, किताबों से नहीं। जंगल होते कि नहीं पे? जंगल थे तो ते कथु ती हमें जंगल ते ही नहीं। जंगल है नि सब नवाइया बस जा झाड़ काट दे जानवर होता कि नहीं यहाँ पे? होता कतरा खाते कहाँ ना कहाँ? ये नाहर, न्यूटा, रुजड़ा, हैना, सूर्या, ये सब जानवर होता है। पहले रीति रिवाज में बारम भी कही दिया हम उठला नहीं पे न दिशा दाहरे नवाई दिवाली आवे दिवाली दाहरे काई कई कर दे संदारे से लेकर आपन काई काई करतला ने जो आपको देखा जे संदारे काई तू खा छुखावे काई करे ने माथे दाहडु लाई दे दाहडु होय ओते रांदे नोतेन वासनाक जे और हो जुआनाए चोरगना गे जुआन हरियावा सेंदे जा सोने वाली जा सोनो हेना मा जुआन रे आवो वाली जा सेंदे जा सोनो हेना मा जुआन रे आवो। हम जब दूसरे स्कूलों के बच्चों से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो हो रहा है उसे होने देते हैं, लेकिन आधारशिला के बच्चों में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की भावना जागृत होती है। कोटामा कोटिया भील एक गाना है जिस पे आधारशिला के बच्चों ने एक डांस किया है। इस गाने में आदिवासी क्रांतिकारियों का इतिहास है।
का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे मज़ेदार होना चाहिए, इसे रोचक होना चाहिए। तो चलो बात करते हैं इसे कैसे मज़ेदार व रोचक बनाया जा सकता है। ऑल द बेस्ट। करना, मैं और भोला भैया एकदम सामने नहीं रहेंगे, पीछे रहेंगे। एकदम पीछे रहना। तुम और बाबूराम एकदम चलो सामान तो उठाओ, कहाँ चले गए सब लोग? तो आप ही ने बोला जाओ। लैपटॉप कौन सा लेना? आपको एक फिल्म दिखाएंगे जिसमें हमने पढ़ाई के ऊपर फिल्म बनाई है, जिसमें हम पढ़ाई मतलब सिर्फ बुक से ही नहीं पढ़ना, बुक के अलावा किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं वो तरीका बताएंगे। ये फिल्म आधारशिला स्कूल के ऊपर बनी है। डोर क्लोज कर दो तो क्लोज द डोर। आपको फिल्म देखकर क्या लगा? मतलब हमारी स्टडी का लेवल बहुत हाई हो चुका है। हम सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाई स्टडी की मैथ्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, क्या इन सब के साथ ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज पॉसिबल है स्कूल में सीखना? और यदि पॉसिबल है तो होना चाहिए? हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बुक से ही हर चीज़ याद नहीं कर सकता। अगर बुक से ही हर चीज़ वो पढ़ेगा तो फिर उसको हर चीज़ रटनी पड़ेगी। अगर वो उसे देखे, उसको करे, एक बार ट्राई करे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो समझ जाता है उसको। और एक बार कोई भी चीज़ अपन अपनी आंखों से देखते ना तो उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है, वो याद हो जाती है। आपने जो वीडियो बताया उसके अंदर प्रैक्टिकल लैब तो मुझे नज़र ही नहीं आई, जैसे आप हमारी स्कूल में हैं। अगर वही बच्चे हमारी स्कूल में आके अगर उन 4 चीज़ों को सीखते हैं उस लैब में, यहीं पे लैब केमिस्ट्री लैब, तो वो 4 चीज़ों को 8 चीज़ों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर क्या आप फोटोसिंथेसिस लैब में सिखा सकते हो? इस एरिया में जो थे भीमा नायक, वीर खाजा नायक, जो यहीं पे है, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। वो तो खुद सेंधवा में ही रहते थे, वीर खाजा नायक। तो फिर हम अपने ही मतलब अपने आसपास के नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि गांधी जी कौन था या फिर भगत सिंह कौन था। अगर ये आइडिया हो कि आपको एग्जाम में कोई पेपर कुछ नहीं देंगे और आंसर शीट भी नहीं देंगे, आपको केवल हम क्वेश्चन बोल देंगे या फिर आप उसके ऊपर कोई भी ड्राइंग बना दीजिए। तो अगर मेरा पास चला तो मैं सीबीएसई वालों को बोलूँगा जरूर कि कैसे एग्जाम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप लोग सीखते हैं कि नहीं? जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे अभी इनके हाथ में कैमरा है, तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से हमने बनाया, शूटिंग की, एडिटिंग हमने की, म्यूजिक सब। लैपटॉप में हर चीज़ हमने की है, मतलब हमें उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। हीरो, तो हीरो को दिखाएंगे तो ट्रेन बिल्कुल ऐसा लगता है आप देख रहे थे, हाँ वो ब्लर दिखेगी। और फिर जब ट्रेन को दिखाएंगे तो हीरो ब्लर दिखेगा। तो ये कैसे होता है? वो शॉट को क्या बोलते हैं? तो ये कि ये पेन दिखे क्लियरली और पीछे का ब्लर। हाँ, जब पेन को फोकस किया तो ब्लर देख रहे थे सर, और जब सर को फोकस किया तो पेन ब्लर हो गया। हाँ। अच्छा, क्या यार, क्या हुआ, कैसा रहा? उनको एग्ज़ाम में मार्क्स लाना था, उससे वो पूछ ही रहे थे ना कि हम वो प्रैक्टिकल करेंगे, तो दूसरे इतिहास के बारे में पूछे, वो तो आएगा नहीं वो आंसर, क्वेश्चन आंसर में, तो हम उसको कैसे याद करेंगे? उनको अलग सोचती कि हम पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ सीख रहे, तो उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उससे हमारा क्या फ़ायदा, वो फ़ायदे की बात कर रहे थे। आपको फिल्म देखकर क्या लगा? मतलब आपका जो कंसेप्ट था, इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, कि आप खुद वो चीज़ को कर रहे हो एंड यू आर योर सेल्फ इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस, कि पढ़ाने के और पढ़ने के प्रोसेस में आप खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। बच्चों को हमारे यहाँ बताएंगे कि ये
हिबिस्कस का पेड़ है या फिर ये बनियन ट्री है, ये मैंगो ट्री है, तो ये फर्स्ट इमेजिन करता है वो कि ये कौन सी ट्री होती है। क्लासरूम में बैठे बैठे ये सब नॉलेज, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। आपने जो करके बताया वो एक गांव के बच्चे या शहर के बच्चे वाली बात नहीं सर, आपके मन में जो बात थी आपने वो सबके सामने रखी है। तो एक ताकत चाहिए, उसके लिए दम चाहिए सर, और आपने वो दम दिखाया। आपकी फिल्म केवल एक फिल्म नहीं है, ये एक चैलेंज है एजुकेशन सिस्टम को, जहाँ पर भी सही तरीके से एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है। जो चिल्ड्रंस आर नॉट टॉट इन योर फिल्म, बच्चों के सिर्फ पढ़ा रहे नहीं है, दे आर लेफ्ट टू लर्न। अपने मन से, अपने विचारों से सब चीज़ें करने की कोशिश करें। अब ऐसे तरह का एक सिस्टम में लागू करना, ये तो चैलेंज हो गया। जो रूरल स्टूडेंट है वो बाद में अर्बन एरियाज़ में ही जाएगा, उसको मीन्स उसकी जो थिंकिंग है उसको पहले शहरी लड़के के जैसे बनाना चाहिए और फिर उसको एजुकेट करना चाहिए। जिस तरह से आप उसको एजुकेट कर रहे हो, वो लिटरेट तो हो जाएगा, मीन्स उसकी जो थिंकिंग रहेगी वो एक ग्रामीण लड़के की तरह ही रहेगी। अगर थिंकिंग डेवलप नहीं हुई उसकी तो फिर उस एजुकेशन का मैं सोचता हूँ कि कोई मतलब नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड से कॉप अप करने के लिए लैंग्वेज मीन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज के आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, इट विल बी जस्ट यूजलेस। आप लोग 9th 10th 11th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग हमसे इंग्लिश में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि आपको करना चाहिए। वी कैन इंटरेक्ट विद यू इन इंग्लिश, बट पॉइंट ये है कि बात ये कि आप 12th में हो और हम आपसे छोटी क्लासेस में हैं, और आपका जो लेवल इंग्लिश का है वो शायद हमारे समझ में ना आए। मतलब इंटरेक्ट तो कर सकते हैं, बट पॉइंट तो इनका प्रश्न आपसे ये है कि जब आपके बच्चे बारेली और हिंदी में सीख रहे हैं, अब आपके बच्चे वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, आधारशिला में पढ़ने वाले बच्चे जब अपने हायर एजुकेशन के लिए शहर की तरफ जाएंगे या बीएससी करने, मान लीजिए आपके ही गांव में बीएससी का कॉलेज डल गया या ग्लोबल चार्टली में आप आके इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भाषा हमेशा हिंदी या बारेली तो नहीं होगी, वहाँ पे इंग्लिश भी होगी। तो उस समय बच्चों को जो समस्याओं को वो फेस करेंगे, जिनका उनको सामना करना पड़ेगा, तब हो सकता है कि उनमें कहीं पर थोड़ी सी हीन भावना आएगी कि ये बच्चा इंग्लिश मीडियम से आया है। जब ये बच्चे साथ में खड़े रहेंगे, तब क्या वहाँ आधारशिला में पढ़ने वाले बच्चे या गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे? ये क्वेश्चन है आपके लिए। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू आस्क। तो ये तो पूरा एक सत्ता का खेल है ना। लालू प्रसाद था, नहीं आती थी इंग्लिश, ठप्पे से बोलता था साला इंग्लिश में, और सारे इंग्लिश अखबार वाले हंसते थे, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं थी। तो क्यों ऐसा होता है कि अपने गांव के बच्चे बोल नहीं पाते हैं, और एसपीएस में जब तुम जाते हो या तुम आरपीआई का लाइंस में गए तो वो बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के बोल लेते हैं? हाँ, क्या ऐसा है, क्यों ऐसा है ना? तो ये सिर्फ भाषा का अंतर नहीं है, ये पूरे समाज का अंतर है। नहीं, मुझे ये लग रहा है इसमें कि बच्चे तो 12वीं के तुम्हारे जैसे बच्चे हैं ना, तो वो बच्चा ऐसा, इतना क्या बात है कि ऐसा बोलते हैं, वो क्यों नहीं उदार है दूसरे बच्चों के प्रति? इसमें तो मुझे स्कूल का बहुत गलती लग रहा है। गुस्सा तुम्हारे अंदर बनेगा कुछ इन बातों को लेके, तो शायद तुम भी कुछ हाथ पैर मार के दुनिया को अच्छा बनाने का कोशिश करोगे। आप लोगों सबने फिल्म देखी, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या चेंजेस लाओगे जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे? तो आप क्या चेंजेस लाओगे अपने आप में या पढ़ाई? Once we would like to visit them. Yes. So we want to work with them as they have done serve and publish a book, sir. मतलब एक चीज तो क्लियर है, प्रतिभा सिर्फ सिटी में नहीं रहती, कहीं भी आप मतलब पा सकते हैं, चाहे वो छोटा सा गांव क्यों ना।